सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अलवास्ता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अलवास्ता में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी कंपनी के अंतर्गत या फिर अपनी कंपनी के लिए ख़रीदते हैं या किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं, तो आप इसको आपकी कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे, इसके अंदर आप अपनी कंपनी का डेटा कैसे पुट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे कंपनी एंड यू विल क्लिक ऑन फाइंड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कंपनी का ऑप्शन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो जब ये ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा आपके सामने आएगा, राइट। अब आप इसमें अपनी कंपनीज की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना होगा। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 4 5 6। अब आपको इंग्लिश नेम लिखना होगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंग्लिश नेम लिखा है अलरंजी। इसके अलावा आप कोई और अगर इंग्लिश नेम डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अरबिक नेम यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, उसका जो भी आपका यहाँ पे होगा। इंग्लिश नेम फॉर क्यूआर कोड के लिए अगर आप कोई इंग्लिश नेम डालना चाहते हैं दूसरा, तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप सेम भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट, आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, जैसे इसमें 16/3/2018 से स्टार्ट हुई थी, तो वो डेटा डाला हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डेटा वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई फ़ोन नंबर डालना हो तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल 8878611921, जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं, अभी जैसे कि डाला हुआ है। अरेबिक में डालना इज़ वेरी कंपलसरी, अरेबिक के बिना ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो अरेबिक में डालना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो डेट सऊदी के कैलेंडर्स के हिसाब से चलती है, तो यहाँ से वो डेट आप चूज़ कर सकते हैं। कंपनी की रजिस्ट्रेशन या जिस दिन से भी आप ये डिटेल्स आप इसमें फिल करेंगे तो उस दिन का डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है, आप कोई टेलीफोन नंबर डालना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी आपका टेलीफोन नंबर होगा वो डाल सकते हैं। दी ऑफिशियल नेम इन इंग्लिश, जो भी आपका ऑफिशियल नेम होगा। दी शॉप ए, जो भी आप बोर्ड पे या फिर अपना ऑफिशियली पेपर पे जो आप नेम डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। वही नेम यहाँ पे अरबिक में भी लिखाया जाएगा। कंपनी की जो लोकेशन होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया होगी, सऊदी में किस जगह पे होगी वो लोकेशन यहाँ पे डलेगा, राइट। टारगेट्स क्या हैं कंपनी के, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नोट्स, हमारे पास नोट्स का ऑप्शन है, जैसे कि कोई भी नोट अगर आपको कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट टाइप पे डालना है कि येस आई वांट टू अचीव 10 लाख बिजनेस दिस ईयर, तो वो आप नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई रिपोर्ट लिंक होगी कि आपकी जो रिपोर्ट्स की जो लिंक है जो आप रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप सारी अपनी ब्रांचेस को दिखाना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसके बाद रहता है जेड का डेटा। इसमें आप कंपनी का, अगर मान के चलिए आपकी कंपनी टैक्स आधारित है, टैक्स से रिलेटेड काम कर रही है, जैसे कि अगर वो कंपनी इन फ्यूचर टैक्स रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसकी वैट आईडी नंबर, बिल्डिंग नंबर, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको एड्रेस भी अटैच करना होगा उसके साथ। पोस्टल कोड जो आपकी कंपनी का होगा वो डालेंगे आप। पीओ बॉक्स ऑफिस, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस एड्रेस होगा वो डालेंगे। स्ट्रीट नेम अरेबिक, जो भी आपकी स्ट्रीट होगी, आपको यहाँ पे एड्रेस तोड़ के टुकड़ों में डालना है। आपको हर एक चीज़ डालनी है। डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश, सिटी कौन सी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्ट्रीट कौन सी है, एडिशनल नेम नंबर क्या है, बिल्डिंग नंबर कौन सा है आपका, सेकंड बिजनेस आईडी नंबर होता है सऊदी में, वो यहाँ पे डलता है। उसके बाद आपके पास अगर फंक्शंस में अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने पूरा डेटा बना लिया है कंपनी का और आपने इसको दोबारा से डेटा को फिल करना है, तो आप यहाँ से डिलीट ऑल यूज़र डेटा कर सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, राइट। उसके लिए आपको आई एम श्योर दैट आई वांट टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर यहाँ लिखना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको अरबी में भी यहाँ ऊपर लिखनी पड़ेगी और डिलीट ऑल यूज़र डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैसेजिंग पे मैं आता हूँ, तो आपकी कंपनी में जो भी फ़ोन मैनेजर्स होंगे जो आपका फ़ोन का डेटा यूज़ कर रहे हैं, जो भी जिनके पास फ़ोन हैंडल्स हैं, वो फ़ोन नंबर्स आप यहाँ डाल सकते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं और ईमेल डाल सकते हैं। जिससे बेनिफिट ये होगा, इन फ्यूचर में आप ये डेटा को यूज़ कर सकते हैं। लोगो आइकन पे अगर जाऊँ मैं, आप कंपनी जब भी स्टैब्लिश करेंगे तो उसका एक लोगो जरूर डालेंगे, राइट। लोगो डालने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको आपके एक सॉफ्ट कंप्यूटर में ले जाएगा। जो भी माय डेटा जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखी होगी, तो वहाँ से आप फ़ोटो उसकी सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो यहाँ आ जाएगी, राइट। अभी मैंने कोई भी सेलेक्ट नहीं करी है। जब भी आप इसको करेंगे और जब आप समझ जाएँ कि हाँ ये मैंने सारी डिटेल्स मैंने भर दी हैं, सही तरीके से भर दी हैं, आप यहाँ पर राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा ओवरऑल सेव हो गया, राइट। अब मैं यहाँ से इसको काट दूंगा तो भी ये डेटा सेव हो जाएगा। जो दूसरा तरीका हमारे पास है,
चेंज करने के लिए, कंपनी इस्टेब्लिशमेंट और कंपनी डेटा डालने के लिए, उसके लिए आप फाइल में जाएंगे। कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे इजी कॉलम सबसे ऊपर आपके पास आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल डाली थी वो डिटेल्स आप यहाँ पे आके डाल सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप कंपनी की मेन डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे सेव करके, जैसे जो हमने नंबर डाला था फ़ोन नंबर, वो एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, टारगेट्स, नोट्स और रिपोर्ट लिंक, ये आपको ऊपर ही दिख जाएगी, राइट। अगर इसको यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं, मैं चेंजेस करके यहाँ राइट क्लिक करके सेव कर दूंगा, वो सेव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइड, दिस इज़ द वे जिसमें आप कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ऐड कर सकते हैं अलवास्ता सॉफ्टवेयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।